1.8। आई होप आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है क्या, तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ Newton per coulomb. The direction of electric field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. ओके, तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, पहले वाले में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, कहाँ तक आता है, नीचे तक, और कितना डिस्टेंस आता है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फॉल होता है। इलेक्ट्रॉन फॉल क्यों होगा, क्योंकि इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, नीचे। ओके, इसमें हमको ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, रिवर्स। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऊपर के साइड था, अभी डायरेक्शन किधर कर दिया, नीचे के साइड। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन फॉल करता है, कहाँ से, एकदम टॉप से एक प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों नीचे आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये नीचे आएगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसमें हमको डेटा क्या क्या गिवन है, एच का वैल्यू दिया है, कितना डिस्टेंस तक फॉल हो रहा है, तो 1.5 सेंटीमीटर मीटर में कर दिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहले हम फार्मूला डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एच। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहाँ से नीचे आएगा तो इसके बीच में क्या होगा, चार्ज है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या था फार्मूला, F/Q0। Q0 की जगह यहाँ पे हम Q ले लेते हैं, तो यहाँ से F का वैल्यू क्या आ जाएगा, F = हो जाएगा QE, इक्वेशन नंबर 1। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है F = क्या होता है, ma। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ma = QE, यहाँ से a क्या हो जाएगा, QE/m। फ्री फॉल हो रहा है, 11th में पढ़ा होगा, फ्री फॉल के केस में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी v0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, x = v0t + ½ at²। टाइम हमको फाइंड करना है, x मीन्स क्या है, h, तो यहाँ पे रख दोगे h। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 × t 0 हो जाएगा, प्लस ½ at²। t फाइंड करना है तो हाफ इधर आ जाएगा और a डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h/a = t²। a का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2h/a का वैल्यू क्या है, QE/m। m ऊपर आ जाएगा, ये t² है, तो 2hM/QE = t²। t फाइंड करना है तो रूट में आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 2hM/QE = t। ये फार्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब इस फार्मूले में अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख दो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा।
और सेकंड पार्ट बी फाइंड करना है, प्रोटॉन का टाइम फाइंड करना है। तो क्या करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन रख दोगे, यहाँ से टाइम ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम फाइंड करना है। तो टी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मैग्नीट्यूड रखना है चार्ज का। 2h का वैल्यू कितना था, 1.5 10⁻², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 डिवाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻4। इसे कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कितना आता है, 2.9 10⁻9 सेकेंड। ये फर्स्ट आंसर आ गया टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। बी पार्ट में फाइंड करना है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे टाइम फॉर प्रोटॉन, TP इक्वल्स टू 2h मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई E रूट ऑफ 2h का वैल्यू 1.5 10⁻², मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 डिवाइड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन 19 और E का वैल्यू 2 10⁻4। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है 1.3 10⁻7 सेकेंड, यहाँ पे -9 सेकेंड है। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया और ये पहला आंसर। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो टाइम ज़्यादा किसके लिए लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए। आंसर क्या होगा, प्रोटॉन के लिए। क्यों, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए उसको फॉल होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसके लिए उसको फॉल होने में कम टाइम लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लग रहा है, 2.9 10⁻9 सेकेंड, एंड प्रोटॉन के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1.3 10⁻7 सेकेंड।